हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बच्चा अच्छे से होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल में। तो दोस्तों, हम सभी लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसके हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, जिसमें हमने पहली क्लास में सीखा था कि हम बेसिकली 3D का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस में आप लिखते कैसे हो। तीसरे लेक्चर में हमने सीखा था कि 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, 2 लाइंस स्क्यू कब होती हैं, 2 लाइंस पैरेलल कब होती हैं। ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। और जो उसका एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज नंबर 11.2, ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी में बेटा एक्सरसाइज नंबर है वो 11.2 है। आज हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम सभी लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा इसमें जो भी कंसेप्चुअल पोर्शन होगा मैं उनको करता जाऊंगा, बाकी आपके हवाले करता जाऊंगा। और मैं ये होप करूंगा, मैं ये आशा करूंगा कि आप सभी लोग इन सवालों के जवाब आप हम तक जरूर पहुंचाएंगे किसी न किसी माध्यम से, जहां पर भी आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके हम करेंगे इसमें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस का कैलकुलेशन होगा, जहां पर भी आपकी जरूरत होगी मैं उस क्वेश्चन को आपके हवाले छोड़ दूंगा। जहां पर कंसेप्ट होंगे मैं आपको कंसेप्ट बहुत ही बखूबी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों आते हैं पहले सवाल पे, एक्सरसाइज 11.2 का। शो दैट द 3 लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइन। यहां पर देखो आपके सामने बेटा 3 लाइंस गिवन है, इनके डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है। तो यहां पर आप एक काम करो, देखो 3-3 के पेयर बना लो। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि ये तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपको क्या बताना है कि ये तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक लाइन ऐसी है, कोई एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। ठीक है, और इन लाइंस के बेटा आपको डीआरस गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन डीसीज गिवन है आपको। ठीक है, पहली वाली लाइन के डीसीज गिवन है कुछ ऐसा करके है 12/13, और ये क्या है -3/13। ठीक है, और क्या है -4/13। फर्स्ट वाली लाइन का ये हो गया। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन का डीसीज क्या गिवन है भैया, दूसरी वाली लाइन का डीसीज गिवन है 4/13 और 12/13। आई रिक्वेस्ट यू टू बेटा आप सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकता है ये नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी स्पीड बनाते हैं, जो कि आपको टफ क्वेश्चन में काम देता है। तो इसलिए बेटा किसी भी क्वेश्चन को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके उतनी कैलकुलेशन आप करते रहें, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो सके। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर आपको क्या गिवन है बेटा, यहां पर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। बस मैं आपको ये चीज रिकॉल करवा रहा हूं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हो, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2। ठीक है, ये होता है। अगर बेटा आप एक काम करो, इसको यहां पर देखो आपके पास L1 M1 गिवन है। ठीक है, L1 M1 N1 गिवन है। यहाँ पर आपको L2 M2 N2 गिवन है। यहाँ पर आपके पास देखो L3 M3 N3 गिवन है। आई होप बेटा आप इस चीज को कर लोगे। एक बार को आप इसका कॉस थीटा निकालो, अगर ये चीज 0 आ जाता है तो आप क्या बोल दोगे, ये चीज अगर 0 आ जाता है तो आप बोल दोगे कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एक बार बेटा आप कॉस थीटा फिर से निकालना। इसके बीच में हमने क्या किया, एक बार को L1 L2 के बीच में निकाल लिया, एक बार L2 L3 के बीच में निकाल लेते हैं। L2 L3 प्लस M1 M2 M3। ठीक है, M2 M3 प्लस N2 N3। एक बार इस चीज को निकाल लेना बेटा। ये भी अगर 0 आ जाएगा तो बोल दोगे कि ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोबारा तुम्हें फिर से कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। किस लाइन के बीच में बेटा, इनके बीच में। तो इनके बीच में कॉस थीटा कैसे लिखोगे, L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1। ठीक है, अगर ये तीन के तीनों कॉस थीटा बेटा 0 आ जाते हैं तो आप बोल दोगे कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दिस इज नॉट मैनुअली, दिस इज म्यूचुअली। ठीक है, दिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अगर बेटा ऐसा आ जाता है तो आप क्या बोल दोगे कि ये तीन की तीनों लाइनें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो इट्स योर वर्क, इट्स योर टास्क कि आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें और हम तक उसका आंसर बताएं। क्या आपको कहीं किसी भी पोर्शन में जरा सा भी डाउट है
तो उसको भी पूछना ना भूलें। चलिए दूसरे लाइन पर आते हैं दोस्तों। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, आपके सामने देखो एक लाइन का 2 पॉइंट गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसके पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्टली लिख देते हो। अगर आपके पास लाइंस के 2 कोऑर्डिनेट गिवन हुए है ना, जैसे मान लेते हैं इस वाली लाइन का 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है। पहला कोऑर्डिनेट है 1, -1, 2, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटा इस चीज का 3, 4, -2, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन ये वाली कोई है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 3, 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटा इस पे 3, 5, 6, दिस वन। ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहां पर आपके पास 2 मेथड है, या तो आप कार्टेशियन मेथड से कर लो या तो आप वेक्टर मेथड से कर लो। आपके सामने देखो यहां पर बेसिकली क्या गिवन है, ए बी सी डी। आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है बेटा। सबसे पहला काम, एक काम करो, आप ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, आप सी डी का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। बस इनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट ले लेना, cos थीटा इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ सी डी वेक्टर। ये तो हो गया आपका पहला तरीका जो कि आप वेक्टर से कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको 3D का तरीके से करने वाला हूं। ए बी लाइन का डी आर्स क्या हो जाएगा, ए बी लाइन का डी आर्स इस वाली लाइन का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाते जाते हो। 3 - 1 कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। 4 - -1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर है। और इस लाइन का डी आर्स भी कितना हो जाएगा, वेक्टर मेथड से बेटा मैंने आपको बहुत बताया है, इसी वजह से मैं इसको इस मेथड से कर रहा हूँ। इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे यार, 3 - 0 3 आ जाएगा भैया, 5 - 3 2 आ जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल बताना है, तो आप आराम से बता सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा भैया आपका cos थीटा, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखो आपको a1 a2 b1 b2 पता है सारी चीजें, बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ cos थीटा कितना आ जाएगा भैया, a1 a2, ठीक है। ये वाला a1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 2 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया, और 4 × -4 कितना आ गया, -16 आ गया, अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, -4 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक ही बात है। और यहाँ से देखो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी बाबू। बताओ, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर ही बेटा 0 आ जा रहा है, न्यूमरेटर ही 0 आ जा रहा है, तो ये नीचे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया भैया, थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर 2 लाइंस में आपको 2 पॉइंट गिवन है ना, अगर आपको लाइंस यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर नहीं पता हो, आपको ये दोनों 2 पोजीशन वेक्टर आपको दे दे और ये चीज पूछे कि आप ये बताओ कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो कैसे बताते हो। सबसे पहला काम इनके बीच का डी आर्स निकालोगे या पोजीशन वेक्टर निकालोगे, फिर a1 a2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो बेटा। नेक्स्ट, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन, है ना, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। बेटा बात बराबर है ना, एकदम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। कह रहा है कि आपके पास 2 लाइन है और 2 लाइन में आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आपको 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। ए मान लेते हैं 4 7 8 है, और यहाँ पर देखो बी मान लेते हैं बेटा, बी हो जाएगा 2 3 4। एक लाइन तो ये है और दूसरी वाली लाइन के पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली -1 -2 1, ठीक है। और इसे सी बोल देते हैं, इसे डी बोल देते हैं। डी क्या है, 1 2 5 है। तो भैया इसके हमें ये बताना है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका डी आर्स क्या हो जाएगा बताओ। पहली वाली लाइन का डी आर्स 1 क्या हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो। इनके बीच में 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 - 4 कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। और डी आर्स दूसरी लाइन का डी आर्स कितना हो जाएगा बताओ,
दूसरी लाइन का डी आर सिमिलरली आप निकाल सकते हो भैया, 1 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 - 2 2 - -2 4 आ जाएगा, और 5 - 1 4 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना भैया, ठीक है, कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे आराम से बता सकते हो। यहाँ पर अब मुझे एक बात बताओ कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होती है ना। अब आप यहाँ पर बेटा आराम से देख सकते हो, ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये लाइंस जो हैं पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन के बेटा हमेशा जो डीआरस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। चलो अगली लाइन पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको देखो यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। आपको बेटा यहाँ पर डायरेक्शन पता है उस लाइन का, बी वेक्टर मतलब 3i + 2j - 2k वेक्टर आपको पता है। और आपको पॉइंट क्या गिवन है? ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको क्या गिवन है भैया? 1 × i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये चीज आपको पता है। तो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखते हो बताओ? इक्वेशन ऑफ द लाइन आप लिख देते हो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a + λb लिख देते हो। तो यहाँ से r वेक्टर क्या आ जाएगा? a वेक्टर लिख दो, i वेक्टर + 2j वेक्टर + 3k वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर कितना आ जाएगा भैया? 3i वेक्टर + 2j वेक्टर - 2k वेक्टर आ जाएगा। यही आ गया यार इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही आ गया वो लाइन जो कि इस वाली पॉइंट से पास हो रही है और इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। बताओ मुझे कोई डाउट? अब अगर इसी को तुम कार्टेशियन सिस्टम में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? r वेक्टर की जगह पे xi वेक्टर + yj वेक्टर। मैंने आपको सेकंड वाले लेक्चर में बच्चा बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को सिखाया हुआ है। यहाँ से क्या आ जाएगा? i वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 + 3 लैम्डा, और j वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? 2 + 2 लैम्डा, है ना। और k वेक्टर कितना आ जाएगा? k वेक्टर यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 लैम्डा, 3 - 2 लैम्डा। तो बस यहाँ पर बेटा i को i के साथ कंपेयर कर दो, j को j के साथ कर दो, k को k के साथ में कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1 + 3 लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा, पहली चीज। दूसरी, जब j को कंपैरिजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, है ना, 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y - 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली बेटा आप k वाले को कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे जरा? k इज इक्वल्स टू, है ना, z इज इक्वल टू, बेसिकली z इज इक्वल टू 3 - 2 लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z - 3/- 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्मेट क्या आ जाएगी? x - 1/3 इज इक्वल्स टू y - 2/2 इज इक्वल्स टू z - 3/- 2। ये आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म, इन द कार्टेशियन सिस्टम। और ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिसेंटली सिंस लास्ट 2 लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली हाउ टू राइट दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म। हर क्वेश्चन में मैं तो आपको दोनों ही चीज सिखा रहा हूं बेटा। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। आई होप बेटा आपके लिए ये सवाल अब हवा हो गया होगा कि आपको पोजीशन वेक्टर यहाँ पर देखो गिवन है। दैट मीन्स कि पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर - j वेक्टर + 4k वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन b वेक्टर पता है बेटा, i वेक्टर + 2j वेक्टर - k वेक्टर, ठीक है। और अगर आपको इसकी इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में लिखनी है तो क्या हो जाएगा बताओ? r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर + लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू बेटा a वेक्टर कितना है? 2i वेक्टर - j वेक्टर + 4k वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर कितना हो जाएगा? i वेक्टर + 2j वेक्टर - k वेक्टर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब आपको अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे? देखो, इसको मान लो दिस वन इज xi वेक्टर + yj वेक्टर + zk वेक्टर, ठीक है। मैंने बेटा सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चीज को समझाया है कि आप इसको डायरेक्टली भी कैसे लिख सकते हो। लैम्डा टाइम्स i वेक्टर + 2j वेक्टर - k वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे? अगर डायरेक्टली लिखूं मैं तो x - 2
देखो कैसे लिखते हैं, x माइनस टू अपॉन दिस वन, देखो x माइनस टू अपॉन लैम्डा वाला कोफिशिएंट इज इक्वल टू y प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू z माइनस फोर अपॉन माइनस वन। ठीक है, आराम से लिख सकते हो, जो यहां पर है उसको यहां पर लिख दो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन a1 b1 c1। आई होप बेटा अगर किसी भी बच्चे को ये डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सेकंड लेक्चर जरूर देखिए वेक्टर का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन। ठीक है, ये बेटा ये है -2 4, -5। ठीक है, ये ऐसा है, दिस मीन्स माइनस है ना, इसका मतलब माइनस होता है, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस वन। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बतानी है कि जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से? अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप इस वेक्टर से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के डीआरस क्या है बताओ जरा, इस लाइन के बेटा डीआरस क्या है? डीआरस है 3, 5, 6, ये है इसके डीआरस, मुझे बताओ, ये इसके डीआरस है। अब आप जैसी मर्जी वैसे कर सकते हो। अब अगर आप यहां से डीआरस क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर, तो इसको लिख लो बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 6k वेक्टर। ठीक है, तो भैया इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके सामने इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, r इज इक्वल टू ए वेक्टर -2i प्लस 4j माइनस 5k वेक्टर। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना आ गया 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब अगर बेटा आपको यही चीज कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखनी है तो बस आराम से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में देखो लिखने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, x माइनस जो आपको पॉइंट गिवन है, यहां पर देखो x माइनस, यहां पर -2 है ना, तो यहां पर ये +2 हो जाएगा अपॉन, इसकी डायरेक्शन तो यही है अपॉन 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, y -4। ठीक है, जिस पॉइंट से पास होती है उसको यहां पर लिखते हो, देखो यहां पर -2, यहां पर -4। ठीक है, y -4 अपॉन 5 इसका डायरेक्शन इज इक्वल्स टू z, और यहां पर देखो -5 है ना, तो यहां पर +5 आ जाएगा, z प्लस 5 अपॉन इसकी डायरेक्शन 6। यही हो जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। अगर आप इसे डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो, पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि आप दूसरा लेक्चर जाके जरूर देखें। इसके अलावा आप यहां से भी आप लिखकर आप इस चीज को निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ये इस वाले क्वेश्चन में बताया था। देखो इस वाले क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको इन डिटेल आपको बताया है कि आप कैसे लिखते हो, तो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। चलो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन यहां पर आपको गिवन है, राइट द वेक्टर फॉर्म। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। तो इसको अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है बेटा, कैसे लिखोगे, x माइनस 5/3 इजी। अब यहां पर फिर से समझ लो, है ना, फिर से समझ लो बेटा, जिन भी बच्चों का क्लियर नहीं है वो फिर से समझ लो। इसको सबसे पहला काम क्या करते हो, लैम्डा मान लेते हो, ये हो गया लैम्डा के फॉर्म में। तो यहां से बताओ x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 लैम्डा माइनस 4 आ जाएगा। सिमिलरली z माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा प्लस 6 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो x y z वेक्टर होता है वो क्या होता है, x y z वेक्टर क्या होता है, यही r वेक्टर होता है ना, और लैम्डा के साथ में जो चीजें लगी होती है वही डायरेक्शन वेक्टर होता है, और बाकी ये वाली सारी चीजें पोजीशन वेक्टर होती हैं, उस कहां से पास हो रहा है। तो यहां पे मुझे बताओ कि ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर हो जाएगा देखो +5 -4 +6, तो यहां से हो जाएगा ये 5i कैप -4j कैप +6k कैप। बताओ समझ आया, +5 -4 और +6। ठीक है, यहां से बेटा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा के साथ में जितने भी लगे हैं यही होते हैं बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। बस यही तुम्हारा हो गया। तो यहां से, और यहां से r वेक्टर क्या है तुम्हारा, r वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप।
तो बेटा अगर इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बस यही तुम्हारा आंसर आ गया, बस यहीं पे पुट कर दो ए वेक्टर और बी वेक्टर को, यही तुम्हारा क्या आ गया, यही तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। दिस अगर आपको किसी भी कार्टेशियन सिस्टम से वेक्टर के फॉर्मेट में लिखनी है। मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराए हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई डाउट आई होप नहीं होगा। चलें आगे चलें, चलो। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस वन, है ना। यहाँ पर ये है 5 -2 3, ठीक है, इसका मतलब होता है -2, ठीक है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। लाइन कहां से पास हो रही है बेटा, ओरिजिन से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 0y कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये वेक्टर है, ठीक है। 0y कैप और ये चीज पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। नहीं नहीं नहीं, यहां पर देखो आपको 2 पॉइंट वाला पता है बेटा, 2 पॉइंट आपको यहां पर देखो 2 पॉइंट गिवन है। एक लाइन है ना, जो कि कहां से पास हो रही है, एक ओरिजिन से पास हो रही है, और कहां से पास हो रही है भैया, और पास हो रही है 5, -2, 3 से, यहां से पास हो रही है। तो बेटा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे पहला काम आप क्या करते हो, इसकी डायरेक्शन निकालते हो, इसकी डायरेक्शन। तो बेटा ए बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताओ, ए बी की डायरेक्शन हो जाएगी 5 - 0i कैप, मतलब 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ए बी वेक्टर कैसे निकालते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब आप इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखने के लिए क्या करते हो, जिसको आपने पहला पॉइंट माना है उसी को ए वेक्टर मान लेते हो। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर क्या हो गया, दिस वन, डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ से बेटा आर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर तो 0 आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कितना आ गया बेटा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। फाइंड द वेक्टर, यहां पर तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, बस r की जगह पे x y z रख दो और कंपैरिजन कर दोगे। तो यहां से तुम्हारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस इधर तो 0 है, x - 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z - 0 अपॉन 3। यही हो गया बेटा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। अब अगर इसी को आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, x - 0 अपॉन 5, इसके बीच का जो drs है ना, इसके बीच का जो drs है, बेसिकली drs भी तो यही होता है, 5 - 2 3, 5 - 2 3 लिख दो, y - 0 z - 0, कैसे भी करके आप बेटा समझ सकते हो आराम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार करवा चुका हूं। देखो यहाँ पर एक लाइन है जिसका आपको बेटा ये पॉइंट्स पता है ए और बी, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 2 में करा रखा है। जिन भी बच्चों को बहुत ज्यादा इशू हो रहा है इसको करने में, आप सबसे पहला काम लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें बेटा, 3 - 2 6, ठीक है। तो इसके बीच का drs कितना हो जाएगा बताओ, इसके बीच का drs। अब इसी सवाल को मैं ना, इसी क्वेश्चन को बेटा मैं इस बार कार्टेशियन मेथड से कर रहा हूं, ठीक है। वेक्टर मेथड आप खुद ही निकालोगे। इसके drs क्या हो जाएंगे बताओ, x2 - x1 मतलब 3 - 3 0, y2 - y1 सॉरी b2 - b2 b1 -2 माइनस ये भी आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा, है ना। और 6 -5 है ना, ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बताओ क्लियर है बेटा, 6 + 5, हाँ ये आ जाएगा। तो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ, x माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट x - 3 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू y + 2 y - -2, तो ये हो जाएगा y + 2 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z + 5, है ना, z -5, तो हो जाएगा z + 5 अपॉन 11। यही हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन। अब इसी को तुम्हें अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो बस इसी चीज को लैम्डा मान लेना, इसी चीज को लैम्डा मान लेना। तो तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू, r का मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप खुद से लिखोगे, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा बताओ, 3i कैप प्लस -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा
टाइम्स 11 के कैप। आई होप जिन भी बच्चों को ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी आती है आप वो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। बस इसको लैम्डा मान के बस इसको आराम से इक्वेशन लिख सकते हो। चलें आगे। चलो ये देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो बेटा बस इनके बीच में एंगल निकालना है। यहाँ पर आपको दो पेयर्स गिवन है, ठीक है, तो इनके बीच में आपको बस एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो इसका B1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा आपका B2, ठीक है। आप यहाँ पर बस cos थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1, है ना, इंटू मॉड ऑफ B2। बस यही निकाल लेना। यहाँ पर B1 कितना है बेटा, ये वाला है B1 और ये वाला B2। हमेशा एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन वेक्टर को ही पकड़ोगे, ठीक है। बताओ ये चीज़ क्लियर है, निकाल लोगे। आई होप बेटा आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन। तो बेटा ये भी देखो, ये ऐसे जब अगर आपको इक्वेशंस ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन लिखा हो तो सबसे पहला काम आप करो कि इनको डीआरस के फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। देखो किसके किसके बीच में निकालना है, पहले वाले, मैं सबसे पहले पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो इस लाइन का डीआरस कितना हो जाएगा बेटा, डीआरस 1 है ना, मैं इसको लाइन 1 कह रहा हूं, इसको लाइन 1 और इसको लाइन 2 कह रहा हूं, ठीक है। तो पहली वाली लाइन का डीआरस कितना हो जाएगा बेटा, 2 5 -3 हो जाएगा। और डीआरस 2 कितना हो जाएगा बताओ, डीआरस 2 हो जाएगा -1 8 4 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब इनके बीच में अगर तुम्हें एंगल निकालना है cos थीटा क्या करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आराम से निकाल लोगे, है ना। तो मॉड लगा दो, मॉड ऑफ A1 A2 -2 प्लस B1 B2 8 × 5 40 -4 × -3 कितना आ जाएगा, -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। -3 स्क्वायर लिखो, 3 स्क्वायर बात बराबर है 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मॉड ले लोगे, तुम्हारे पास देखो ये पहले वाले का एंगल आ गया। सिमिलरली बेटा आप दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले का डीआरस क्या हो जाएगा बताओ, इसका डीआरस, अगर मैं इसके डीआरस पहली लाइन को मैं 1 लिखूं, डीआरस 1 है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 2 1। दूसरी लाइन का डीआरस 2 कितना आ जाएगा बताओ, 4 1 8, है ना, 4 1 8। तो बस आप इसके बीच में आराम से cos थीटा अप्लाई कर लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना। 4 × 2 8 आ जाएगा, प्लस 2 × 1 2 आ जाएगा, 8 × 1 8 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 64, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इस लाइन का भी डीआरस आ जाएगा। बताओ कोई डाउट अभी तक, आई होप बेटा नहीं होगा, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो इस वाले सवाल पर आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एट द राइट एंगल। यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको P की वैल्यू बतानी है। जहां पर आपको दो लाइंस देखो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आपके पास दो लाइंस यहाँ पर गिवन है, और ये कह रहा है कि ये दो की दोनों लाइनें राइट एंगल पर हैं, ये दो की दोनों लाइन से राइट एंगल पर हैं। तो अगर दो लाइन बेटा राइट एंगल पर होती है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है कि आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन जो लिखी है वो देखो इस फॉर्मेट में नहीं लिखी है। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मेट हमेशा ऐसा होना चाहिए बेटा कि x का कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट 1 हो और z का भी कोफिशिएंट कितना हो, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन। लेकिन जो आपको यहां पर देखो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला तो इसी की तरह लिखा हुआ है, z माइनस z1 अपॉन c की तरह ही लिखा है, लेकिन बेटा ये 1 माइनस एक्स बाई 3 लिखा है। तो यहां पर तुम क्या काम करो कि माइनस कॉमन लेके इसे x माइनस 1 बाई 3 लिखो,
ठीक है। अब ये देखो कुछ इसकी तरह दिख रहा है, यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो इसमें से बेटा 7 कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2p आ गया इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभी भी ये इस टाइप का नहीं बना है, इस टाइप का बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर माइनस को तुम नीचे लेके आ जाओ, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2p/7, ठीक है, इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, अब ये वाली इक्वेशन जो है सेम हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन के जैसा है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कैसी लग रही है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन के जैसा लग रहा है कि नहीं, बताओ। ये वाली इक्वेशन x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल्स टू z माइनस z1/c की जैसी लग रही है कि नहीं। आई होप बेटा ये चीज आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यार सिमिलरली ऐसे ही बच्चा आप दूसरी वाली लाइन को भी इसी के जैसा लिख लो, देखो 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। इसको तुम किसके जैसा बनाओ, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल्स टू z माइनस z1/c टाइप का बनाओ। तो क्या करोगे, यहाँ से 7, यहाँ से माइनस 7 में अगर बाहर ले लो बेटा ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1, तो ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, z माइनस 6/5 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3p/7 इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब ये वाली इक्वेशन तुम ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन के जैसी दिख रही है कि नहीं। ये वाली इक्वेशन बेटा हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन के जैसी दिख रही है। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए। बताओ कोई डाउट। अब यहाँ पर तुम्हारा a1 b1 c1 क्या है बेटा, a1 तो ये रहा, b1 ये, c1 ये, a2 ये, b2 ये, c2 ये रहा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो की दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट इज वाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से a1 क्या हो गया -3, a2 क्या हो गया बेटा 2p/7, ठीक है, और a3 क्या हो गया यहाँ से, सॉरी a1 a2 a3 नहीं है ना, a1 क्या लिखते हैं हम, a1 b1 c1 लिखते हैं ना, a1 b1 c1 लिखते हैं हम, a1 b1 c1, c1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और a2 बताओ वहाँ से कितना है, a2 है बेटा -3p/7, और b2 यहाँ से कितना है 1 है, और c2 कितना है यहाँ से -5 है। तो यहाँ से आप cos थीटा या सॉरी cos थीटा तो 0 गिवन है, आपको क्या करना है बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास p की देखो वैल्यू आ जाएगी, a1 कितना है बच्चा -3, और a2 कितना है -3p/7, ठीक है, प्लस b1 कितना है बेटा 2p/7, और b2 कितना है भैया, b2 है 1, और c1 कितना है यार, c1 है 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आ जाएगा बताओ। तो बस अब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा मल्टीप्लाइड वगैरह करना है, बाकी सारा काम खत्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, -9p, यहाँ से आ जाएगा +2p, है ना, और अगर इसको तुम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे 7 से, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा -10 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -10 इंटू 7 -70, है ना, और यहाँ से आ जाएगा /7 इज इक्वल्स टू 0। बताओ कोई डाउट अभी तक। तो यहाँ से भैया हमारे पास ये आ जाएगा कि -9 + 2p कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा बेटा मुझे कुछ कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है ना, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है। यहाँ से क्या था 7y - 14/2p, है ना, यहाँ से 2p आ गया, ठीक है, यहाँ से 2p आ गया, बहुत सही, यहाँ से -1 हो गया -3, ठीक है, बहुत सही, यहाँ से -3, और यहाँ से भी हमने माइनस बाहर निकाल लिया, -7x - 1/3p, ठीक है बेटा। तो एक बार आप कैलकुलेशन भी जरूर देख लेना, ठीक है, आई होप ये सही लिखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 9 यहाँ पे 3 + 3 + 9, हाँ,
यहाँ से कितना आ गया बेटा +9, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ 11p माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा बेटा 70/11। एक बार इसका कैलकुलेशन जरूर देख लेना। आई होप आपको कंसेप्ट बेटा समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपका बस इतना सा है इस लाइन में कि आपको इस लाइन को सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, इस वाली लाइन को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, बाद में आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, एक बार यहाँ पर आप कैलकुलेशन को जरूर देखना बेटा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस एक्स बाई 3, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लोगे तो x माइनस 1/3 आ जाएगा, यहाँ से 7 2p बाई, ठीक है, यहाँ से ये तो सही है पूरी तरीके से, और यहाँ पर भी देखो माइनस बाहर निकाल लोगे तो x माइनस 1/3p, सही है सही है सही है, माइनस z, हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 2p/7 2, तो यहाँ से आ जाएगा -3 इंटू -3p/7 और यहाँ से 2p/7, सही है बेटा, सही है कैलकुलेशन। ठीक है, चलो आगे चलता है। शो दैट द लाइन दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा कि एक दूसरे के इसमें राइट एंगल है और ये परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बताओ। इस लाइन के डी आर्स क्या हो जाएंगे, डी आर्स 1 7 -5 1, इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे भैया, डी आर्स 2 क्या आ जाएंगे बताओ 1 2 3। अब बीच का बस cos थीटा आराम से निकाल लो। cos थीटा क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 2 -10, 1 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन ये अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका सॉरी इंटू इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लो यही सारे जीरो हो गए। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो आ जाओ इस 14 नंबर में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करा रखा था। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हो, a1 a2 लिखो। a1 वेक्टर क्या है यहाँ पर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ठीक है, और बेटा यहाँ पर a2 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर है 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर है i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई डाउट आए बेटा दोबारा आप प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखें और अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करें। इन केस अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चीज़ को बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखा था, इस चीज़ को मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखा था और बहुत ही अच्छी तरीके से करा रखा था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, बताओ यार। आई होप ये चीज़ आपको दिख रही होगी बेटा कि ये दो के दोनों लाइनें एक दूसरे के ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। ये दो की दोनों लाइनें कैसी हैं, स्क्यू लाइंस हैं। कैसी लाइन है, स्क्यू लाइंस हैं। और स्क्यू लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कैसे निकालते हो। स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने निकालने का तरीका बताया था आपको कि b1 क्रॉस b2 ले लो, दोनों डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका डॉट ले लेते हैं a1 माइनस a2 वेक्टर के साथ, a1 माइनस a2 वेक्टर के साथ, और ये पूरे का मॉड ले लो, पूरे का मॉड ले लो। ठीक है, बस यही होता है। तो यहाँ से आप सबसे पहला काम करो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लो, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लो बेटा। ये क्या हो जाएगा बताओ, i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर, ये चीज हो जाएगा। i वेक्टर क्या होगा यहाँ से, i वेक्टर 1 माइनस 1 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 और 2। तो यहाँ से बेटा b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, b1 क्रॉस b2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आराम से इसका कैलकुलेशन करो। ठीक है, इन केस बेटा कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो आप लिखना ना भूलें। i वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, -1 -2 -1। ठीक है, माइनस j वेक्टर, बस डिटर्मिनेंट ओपन करना है, 2 - 2 0 आ जाएगा, प्लस k वेक्टर यहाँ से हो जाएगा बेटा 1 + 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास b1 क्रॉस b2 कितना आ गया भैया, b1 क्रॉस b2 यहाँ से कितना आ गया, -3i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना आ जाएगा बेटा, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। 3 स्क्वायर 9 + 9 इज इक्वल्स टू 2√9। क्लियर है, 2√9 आ गया।
तो भैया बस आपको इतना सा काम करना है कि बस a1 माइनस a2 वेक्टर भी निकाल लो यहीं से, है ना। a1 माइनस a2 वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, a1 माइनस a2 वेक्टर 1 माइनस 2i माइनस i, 2 माइनस माइनस j 3j वेक्टर और k प्लस k 2k वेक्टर। ये आ गया आपका a1 माइनस a2 वेक्टर। तो बस इसके साथ में इसको डॉट ले लो, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर कितना है बेटा, माइनस 3i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर है, ठीक है, डॉट और a1 माइनस a2 वेक्टर दिस वन माइनस i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये चीज हो जाएगा अपॉन, ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना आ गया 2√9। तो बस आप इसको ऊपर वाले का ले लो, ऊपर वाले का भैया डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, -3 कितना हो जाएगा +3 और 3k प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा +6 अपॉन 2√9, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 9 और नीचे √9 है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा √9/2, √9/2। बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट बेटा, बहुत ही इजी सवाल था, इसको लास्ट क्लास में हमने कर रखा है। चलो ये आ जाओ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये देखो यहाँ पे क्या खेल दिया है तुम्हारे पास, कार्टेशियन फॉर्मेट में खेल दिया है। किस में खेल दिया है बेटा, कार्टेशियन फॉर्मेट में तुम्हारे पास ये खेल दिया है कि दो वेक्टर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बस तुम इतना काम कर लो कि इसको आराम से तुम क्या करो b1 b2 और a1 a2 में निकाल लो, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर b1 कैसे लिखोगे डायरेक्टली बताओ, b1 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप 1 इंटू k कैप माइनस 6j कैप 7i कैप, और b2 कैसे लिखोगे भैया, b2 लिख दोगे i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। b1 b2 तुमने लिख दिया, ठीक है। अब तुम a1 a2 कैसे लिखोगे उसको भी सीख लो। a1 क्या होगा, यहां पर अगर प्लस है ना तो यहां पर माइनस आई कैप है ना, माइनस आई, यहां पर प्लस है तो माइनस जे, यहां पर प्लस है तो माइनस के कैप। और a2 वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा, इस वाली लाइन में आ जाओ, -3 है तो +3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। यहां पर देखो तुमने a1 और a2 वेक्टर भी लिख दिया। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं है, स्क्यू लाइंस है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी b1 क्रॉस b2 इंटू a1 माइनस a2, ठीक है, इसके साथ में डॉट लेके इसी का क्रॉस यूनिट वेक्टर, ठीक है, मॉड। बस यही तुम्हारा आ जाएगा आराम से, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों लाइंस के बीच में। बताओ मुझे कोई डाउट अभी, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली तुम्हारा देखो ये वाला क्वेश्चन बन गया, एग्जैक्ट तुम्हारा यही वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर बस तुम्हें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 को लिख लो, बस बात खत्म। बहुत सारे बच्चे इसमें जो दो लाइन के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में एक फार्मूला होता है निकालने का डायरेक्ट, है ना, बहुत सारे बच्चे उसका यूज करेंगे। फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, कोशिश करो कि नहीं यूज करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको उसको लिखना सीखना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो अगर कहीं पर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, एक लाइन तुम्हारे पास ऐसी है, लाइन ऑफ L1। दूसरी लाइन बेटा तुम्हारे पास अगर ऐसी लिखी है x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ऐसा लिखा है, ठीक है। ये लाइन है तुम्हारी L2। इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है, दोनों का x सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का y भी सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का z भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर a1 यहाँ पर a2, a1 b1 c1 ऐसे लिख लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको ऐसे लिख लिया अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा अंडर रूट लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a1 b2 माइनस b1 a2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a1 b2 माइनस b1 a2 स्क्वायर b1 a2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 स्क्वायर b1 c2 माइनस c1 b2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसके आगे a1 a2 सोचो, c1 a2 माइनस यहाँ पर क्या होगा a1 c2 स्क्वायर a1 c2 स्क्वायर। ये बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस चीज को निकालने का,
ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस चीज को निकालने का कि अगर कहीं पर तुम्हारे सामने कार्टेशियन फॉर्मेट में, कहीं पर भी अगर तुम्हारे सामने कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन डायरेक्टली इस टाइप की गिवन हो तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा के आराम से निकाल सकते हो रादर देन गोइंग बाय दिस प्रोसेस। बट दिस फॉर्मूला, बस टू यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, आपको बहुत सारा चीज माइंड में रख के निकालना पड़ेगा बेटा, तो इससे अच्छा है कि आप इसी को यूज करो। आराम से A1 A2 B1 B2 लिख लो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आराम से इस चीज को कर सकते हो। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस वन। ठीक है यार, आई होप इसको भी आप आराम से कर लोगे बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, देखो यहाँ पर ये, ठीक है, बस आराम से आप A1 लिख लो सिद्धत से, I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। ठीक है, और A2 कितना आ जाएगा बच्चा, A2 आ जाएगा 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास B1 क्या आ जाएगा, I वेक्टर माइनस 3J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर। ठीक है, और B2 कितना आ जाएगा भैया, B2 आ जाएगा 2I वेक्टर प्लस 3J वेक्टर प्लस K वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम आराम से देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, क्या ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं है। स्क्यू लाइन से पैरेलल कैसे देखते हो, इसका कोफिशिएंट बाय इसका कोफिशिएंट 1/2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2, तो ये पैरेलल नहीं है। तो बस आराम से यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो, B1 क्रॉस B2 अपॉन इसी का मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, इसी का मॉड से A1 माइनस A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट बस आ जाएगा। कैलकुलेट करके मुझे फाइनल आंसर बताना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस वन। यहां पर देखो बेटा हमारे पास है ना, यहां पर देखो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्मेट में। क्या क्या इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस टी माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 3 माइनस 2 के वेक्टर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कहीं पर भी डायरेक्शन वेक्टर और ये पॉइंट A1 A2 नहीं नजर आ रहा है, तो सबसे पहला काम करो, यहाँ पर ये तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। सबसे पहला काम, एक काम करो, IJ पूरा ब्रेक करो, इसको स्टैंडर्ड लाइन के फॉर्मेट में लिखो, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, इस फॉर्मेट में सबसे पहला काम लिखो। तो पहली वाली लाइन को लिखते हैं, देखो R वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू I हो जाएगा I वेक्टर माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा T इंटू आई वेक्टर। ठीक है, प्लस T वेक्टर इंटू जे वेक्टर माइनस 2J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर माइनस 2TK वेक्टर, ये आ जाएगा। तो अब यहां से बेटा R वेक्टर इज इक्वल टू, इसके फॉर्मेट में लिख रहा हूं, देखो सारे A वाले टर्म एक साइड कर लो, मतलब I वेक्टर माइनस 2J वेक्टर और प्लस 3K वेक्टर। ठीक है, और T वाले सारे एक साथ में ले लो, T वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस I वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस J वेक्टर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2K वेक्टर। अब इस लाइन को तुम गौर से देखो, ये वाली लाइन अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रही है कि नहीं, दिख रही होगी। ठीक है, दिखेगी क्यों नहीं, जब बना रहे हैं तो। ऐसे ही बेटा सिमिलरली इसको भी कर लो, R वेक्टर इज इक्वल टू SI वेक्टर प्लस I वेक्टर प्लस 2SJ वेक्टर माइनस J वेक्टर माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 2SK वेक्टर माइनस K वेक्टर। ठीक है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, R वेक्टर इज इक्वल टू IJK वाले सारे एक साथ में लिख लो, I वेक्टर प्लस माइनस J वेक्टर माइनस K वेक्टर। ठीक है, प्लस S वाले सारे एक साथ में लिख लो, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस 2K वेक्टर। अब ये वाली भी लाइन देखो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई, ये वाली भी लाइन देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड लाइन आ गया। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे मुझे बताओ, यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम बस वही अपना A1 A2 B1 B2 लिखोगे, और तो क्या करोगे, है ना। A1 कितना है, A1 है बेटा I वेक्टर माइनस 2J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर। ठीक है, और A2 क्या है, A2 वेक्टर क्या है बताओ, I वेक्टर माइनस J वेक्टर माइनस K वेक्टर। बेटा ये भी बहुत अच्छा सवाल है ना, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आप बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 3-4 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। B1 क्या हो जाएगा माइनस I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस 2K वेक्टर, और B2 क्या हो जाएगा भैया, B2 आ जाएगा I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस 2K वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास।
अब यहाँ पर बस ये देखो ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि B1 B2 का जो रेशियो है देखो क्या आ रहा है, B1 B2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो पैरेलल नहीं होगा ये, ठीक है। B1 B2 का जो रेशियो है बेटा वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज दिख रही है, इतनी चीज दिख रही है, बताओ मुझे। आई थिंक ये पैरेलल होगा, है ना। एक बार को यहाँ पे देखना बेटा, आई वेक्टर ये पहली वाली लाइन में है ना, आई वेक्टर माइनस टी आई वेक्टर प्लस टी जे के वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर बेटा पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 अपॉन इसी का मॉड B1 क्रॉस B2 का, ठीक है, इंटू A1 माइनस A2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, तो आराम से इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे। बताओ कोई डाउट। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको ये जो दोनों लाइंस गिवन थी ना, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं गिवन थी, इसीलिए ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये वाला है ना, और एक क्वेश्चन ये वाला भी, एक क्वेश्चन ये वाला भी। आई थिंक यहाँ पर एक जिसमें हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं दिख रही थी, इक्वेशन ऑफ लाइंस, हाँ एक क्वेश्चन ये वाला देखो, इस पे डबल स्टार मार्क कर रखा है, टफ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बेटा ये वाला भी आपको अच्छे से सीखना है, इस पे भी डबल स्टार मार्क लगा लेना, इस पे भी डबल स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि इसमें जो आपको इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन है वो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, आपको पागल बनाते हुए गिवन है, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, पागल नहीं बन सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 11.2 NCERT का बेटा खत्म होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन भी बच्चों को इसकी बेसिक नहीं समझ आई है, आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 से जरूर देखें एक एक बार, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखी कैसे जाती है, उसके डीसीज क्या होते हैं, डीआरस क्या होते हैं, 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो डीसीज कैसे लिखा जाता है, एक लाइन गिवन होता है तो कैसे सब कुछ लिखा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ में, 3D की अगले लेक्चर के साथ में जरूर अपडेटेड रहें, जो कि प्लेन के ऊपर होने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लोग मजे कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अड्डा 247 स्कूल।